हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी। सभी स्टूडेंट्स साथ मिलकर सारे प्रश्नों को हल करेंगे और अपनी कक्षा 10 की गणित की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो इस तैयारी में बेटा मैं चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगी। आप लोग अच्छे से उसको कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स वीक हैं, मैथ उनको कम समझ में आती है, तो जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगी उतने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। बस उसी में से उसी टाइप या उसी में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो देखिए, आपके टोटल 10 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर मैं लूँगी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दूसरा द्विघात समीकरण, तीसरा निर्देशांक ज्यामिति, चौथा लूँगी त्रिभुज, पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात एवं असमीकाएँ, छठा लूँगी ऊंचाई और दूरी, सातवां आपका रहेगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और आठवां रहेगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और नौवां रहेगा सांख्यिकी और 10 रहेगी रचनाएं। इससे आपकी विधिवत अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज शुरू करने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए आइए देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अंतर्गत दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें बार बार आता है एग्जाम में, पहले आती है ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि, दूसरा आता है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा आता है विलोपन विधि, चौथा है ब्रजगुणन विधि। ये चारों विधियां आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में पहले इन पर एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और उसकी विधि जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमको कैसे लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं बेटा ग्राफीय विधि। और ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ग्राफीय विधि आए या आलेखीय विधि लिख के आए, दोनों सेम है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है ग्राफीय विधि में क्वेश्चन, समीकरण युग्मों का आलेखीय विधि से हल कीजिए। यही क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। आपकी इक्वेशन दी गई, एक ये दी गई, ये दी गई। तो चलिए हम जानते हैं ग्राफीय विधि से कैसे हल करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके ये दो इक्वेशन दी गई हैं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, x + 3y = 6, इतना ही तो है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, y बराबर इसमें निकाल लेंगे, y बराबर इसमें निकाल लेंगे। तो y निकालने के लिए हमको ये पूरा 3y निकालना पड़ेगा। 3y = कितना हो जाएगा, ये 6 है और ये x इधर आएगा तो हो जाएगा -x। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 - x/3। तो ये ध्यान रखिएगा, आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि में दो इक्वेशन दी रहेंगी, तो इसमें सबसे पहला इक्वेशन उठाएंगे तो इसमें y बराबर निकाल लेंगे। ठीक, अब आपका ये इक्वेशन आपको मिल गया। इस इक्वेशन को मान लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, ये इस इक्वेशन को आपको ये मिल गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक तालिका बनानी है। हमने एक तालिका बना ली। ठीक, यहाँ पे अब देखिए इसमें पद है x है y, तो यहाँ पे रख देंगे x और यहाँ पे रख देंगे y। ठीक, अब ये आपका ये इक्वेशन दिख रहा है, तो जब हम x का मान जो पुट करेंगे तो इसमें y का मान आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर इसमें ऐसा मान रखते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं मैम इसमें क्या रखें, इसमें ऐसा मान रखते हैं कि जो 3 से भाग देने पर कट जाए, आपका कोई मान आ जाए। ठीक है, और ऐसा छोटा छोटा ज़्यादा मान रखते हैं कि जो है आप जब ग्राफ बनाएं तो उसमें आपको आसानी हो।
तो जैसे यहाँ पे x है, ठीक, तो हम अगर इस इक्वेशन में यहाँ पे रफ का आकार कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए। अगर यहाँ पे बेटा x बराबर अगर मान लीजिए 1 रखते हैं तो 6 में से 1 गया तो बचा 5, 5/3, 3 तो कटेगा नहीं। अगर हम 2 रखते हैं, 6 में से 2 अगर 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, फिर 3 से नहीं कटेगा। अगर हम x बराबर 3 रख दें, यहाँ पे हम x का मान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने x बराबर यहाँ पे रख दिया 3, तो जब यहाँ 3 रखेंगे तो 6 - 3 हो जाएगा, और 6 - 3 में से जब 3 निकलेगा तो हो जाएगा 3, और 3/3 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो समझ आया, ये हमारा पहला मान निकल गया, ठीक। इसी तरह हम दूसरा मान रखेंगे। अब हम 1 2 3 2 तो रख चुके, नहीं आया, 3 रखा, अभी हमने 0 नहीं रखा हुआ है, या आप पहले करते 0 पहले रख लेते। अगर हम 0 रख दे बेटा यहाँ पे तो हमारा 6 ही आ जाएगा, और जब 6 आ जाएगा तो 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। आप 0 पहले भी रख सकते थे, यहाँ पे सबसे पहले 0 रखते उसके बाद में 3 रखते, कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया बेटा x बराबर 0। जब हमने 0 रखा तो यहाँ बचा 6/3, तो 6/3 हुआ, तो 3 से भाग जब देंगे तो 3 दूनी 6, तो आपका x y के ये 2 तालिका बन गई, ठीक। अब ये बना किससे, आपका ये समीकरण 1 से बना हुआ है। सिमिलरली क्या करेंगे, इस समीकरण से भी यही काम करेंगे, y निकाल कर तालिका बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए बेटा, ये आपका दूसरा समीकरण है, यहाँ लिख देते हैं दूसरा समीकरण। तो दूसरे समीकरण में भी वही काम करेंगे, इसमें y का मान निकालेंगे। देखिए बेटा, यहाँ 3y है, आगे माइनस लगा है तो ये माइनस सहित उठाएंगे, -3y = 12 - 2x, ठीक है, 12 - 2x हो गया। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए -3y, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बेटा, ठीक है, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा जो है माइनस माइनस कट जाएगा, या आप -2x इधर कर दीजिए, और ये क्या है, इधर प्लस का 12 कर दीजिए। भाई यहाँ कोई निशान नहीं तो प्लस ही तो है। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, -3y = इसमें अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, आपका बचेगा 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस ये हो जाएगा -12, ठीक। अब ये माइनस हो गया कैंसिल, ठीक। अब y बराबर अब हम क्या करेंगे, अब इसमें y बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, 2x - 12, और ये 3 नीचे चला आएगा, तो आपका जो है ये y, इसमें भी y निकल गया, ठीक। अब देखिए, अब इसमें भी हमको तालिका बनानी है, कैसे बनाएंगे समझेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन के हिसाब से x यहाँ रख देंगे, y यहाँ रख देंगे। अब देखिए, अब हमको x का मान ऐसा पुट करना है कि इसको हल करने पर इस पर कोई मान आ जाए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान देंगे, इसमें अगर हम 0 रखते हैं, ध्यान दीजिए, हम कोशिश करते हैं ऐसा मान हम रख दें कि जिससे हमको ग्राफ बनाने में आसानी हो, ठीक। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, ध्यान दीजिए, x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो ये पूरा पोर्शन हो गया 0, बचा कितना, -12/3। जब 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा 4, तो हम x बराबर पहले 0 रखते हैं, ठीक। फिर 3 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 माइनस का 4 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर x बराबर हम कुछ मान रखते हैं। देखिए, अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है, और 12 में से 4 गया 8, 8 3 से कटता नहीं, इसलिए हम 2 भी नहीं रह सकते। अब देखिए, 1 रखते तो क्या होता, तो 2 1 कम 2, 12 में से 2 हो गया 10 बचता, और 3 से भाग देते, फिर इसमें मान कोई नहीं निकलता। तो इसलिए इसमें कोई कंफ्यूज मत होना, इसको इसलिए देखते हैं कि इसमें मेरा मान निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर मान निकल रहा है तब तो इसमें कोई भी मान रख दे। इसमें एग्जाम में जरा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा, अलग रफ करके देख लीजिएगा, मान रख के पहले 0 रखिएगा कि मान आता है कि नहीं मान आता है।
अगर 0 से आ जाता है तो फिर एक बार 1 रखिएगा, फिर 2 रखिएगा, फिर 3 रखिएगा, ऐसे मान रखिएगा आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमने 1 रखा, 2 रखा, मान नहीं आया, तो हमने क्या कर दिया, अब सोचते हैं x बराबर हम रख देते हैं 3। देखिए 3 रखने पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। और -12 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा -6, और -6 से 3 को भाग देंगे तो 3 दूनी 6, तो -2 आ जाएगा। तो x बराबर 3 रखने पर हमको मान मिल रहा है -2। तो ये दोनों मान हमने दोनों इक्वेशन से निकाल ली। तो आपको समझ में आ गया ग्राफीय विधि में कि 2 इक्वेशनों में से आपको मान निकालना, y निकाल के उसमें हमको तालिका निकालनी है, कैसे बता दिया, ठीक। अब चलिए देखते हैं इसको ग्राफ कैसे बनाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो तालिका बनाई है, हमने 2 की तालिका बनाई है। ये पहले इक्वेशन का था y, हमने 2 तालिका बनाई है। चलिए 3 तालिका बना लेते हैं जिससे समझने में आपको आसानी होगी। हो तो 2 तालिका में हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम तीसरी तालिका इसमें बना रहे हैं। देखिए इधर ये आपका पहला समीकरण का था, y बराबर 6 - x/3। तो जब आपने 3 रखा तो मान आ गया y का, जब x बराबर 3 रखा तो y का मान आ गया 1, जब 0 रखा तो y का मान आ गया 2। अब अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो 6 में से 4 गया 2, 3 तब भी नहीं कटेगा। 5 रखते हैं तो 6 में से 5 गया 1/3, तब भी नहीं करते हैं। तो जब x बराबर हम 6 रखते हैं बेटा, तो यहाँ पे 6 - 6 हो जाएगा 0, तो y का मान कितना आ जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा, ठीक। ये तीसरी तालिका है, ठीक। इसी तरह आप जो है इसमें दूसरे वाले में भी यही काम करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए। दूसरे वाले में क्या करेंगे, इधर इसमें हमने 2 तालिका बनाई थी, तीसरी तालिका इसी में बना लेते हैं। अब इस इक्वेशन में हमने 3 तक रखा, 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 12 में से 8 गया तो माइनस का जो है 4 आएगा, तो ये 3 तब भी नहीं कटेगा। 5 रखते हैं, 5 दूनी 10, और -12 में से 2 घटाएंगे तब कितना हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे रखते हैं 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 हो जाएगा, तो फिर 2 आ जाएगा माइनस का, फिर 3 से नहीं कटेगा। इसमें भी जो क्या रख देंगे, x बराबर जब 6 रखेंगे बेटा तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया कितना 0, 3 से जब भाग देंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 0। इस तरह इसको समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह आपका ग्राफ है, आपका ये पहले समीकरण का मान है, ये आपका दूसरे समीकरण का मान है, हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो अब हम उसको मान को रखते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ध्यान से, जब x बराबर 3 था, देखिए जब x बराबर 3 था तो y बराबर कितना है 1, ये हो गया 1। तो इसको इधर आके देखते हैं, इसको जो है कितना था 3, ये आके इस पॉइंट पे मिलना है, तो इसको गोला बना देंगे और इस पॉइंट का कोई नाम दे, इसका पॉइंट का क्या नाम हो जाएगा 3,1, मतलब x 3 है, y हो गया आपका 1, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं जी दूसरा पॉइंट, आप जानते हो ये मेन पॉइंट होता है, इसका मान होता है हमेशा 0 0, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो यहाँ पे हमने रखा x बराबर 0, तो y बराबर क्या है 2, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे मिला, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपको 0,2, ये मान हो गया। अब तीसरा क्या है, ये है x बराबर 6, ये आपका x बराबर 6 है, और y बराबर यहाँ पे क्या है 0 है, तो हम इसी पे ले लेंगे कितना 6,0। अब हम इस वाले मान को पुट करते हैं, देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले इन तीनों लाइनों को हम मिला लेते हैं, ये तीनों पॉइंटों को हम मिला लेंगे, जो पहले समीकरण से निकला है, ये तीनों पॉइंट को मिला देते हैं। इसीलिए हमने तीनों पॉइंट निकाल दिए थे कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए ये तीनों पॉइंट चली गई। अब हम दूसरे समीकरण से देखते हैं, दूसरे समीकरण से जब x बराबर 0 यहाँ पे, ठीक, तो y बराबर कितना है -4। आप जानते हो ये x का प्लस अक्ष होता है, ये इधर x अक्ष का जो है माइनस, ये आपका x अक्ष है, और इधर h डैश ये x अक्ष का माइनस वाला अक्ष है, ऊपर y आपका होता है और नीचे y का माइनस अक्ष होता है, ठीक है। तो x बराबर हम 0 ले रहे हैं यहाँ पे, तो y बराबर है -4, y ऊपर प्लस होता है नीचे होता है माइनस, तो यहाँ पे आपका हो गया।
तो आपका मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका 0 कामा माइनस का 4, ये मान हो गया। दूसरा है x बराबर 3, ये मान हो गया। और y बराबर -2, और जब y का मान -2 है तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि y नीचे माइनस होता है। तो यहाँ पे जब हम लेके गए सीधे इसके 3 यहाँ पे आया, तो ये मान आपका बेटा हो गया कितना, 3 कामा माइनस का 2। ठीक, तीसरा मान x जब 6 है यहाँ पे इसी पॉइंट पे, तो y आपका कितना है 0, तो इसी पॉइंट में ये भी मिल गया 6 कामा 0। इसीलिए मैंने तीसरा मान निकाल दिया था कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब ये तीनों जो है लाइन मिला देंगे, ये यहाँ पे मिला देंगे। देखिए ये यही पॉइंट है, तो यहाँ पे हम मिला देते हैं। तो ये आपका बन गया, ये आपका क्या हो गया, इस जगह पे आपका मिल गया। ठीक, तो इस तरह आपका जो है ये ग्राफ हो गया। और इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि इन रेखाओं में प्रतिच्छेद बिंदु, इसको कोई पॉइंट मान लीजिए C है। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, जो एक दूसरे को एक ही रेखा पे काटता है। तो देखो कहाँ कट हो रहा है, यहाँ पे C पे। ठीक है, तो कह सकते हो कि इन रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु C, और C क्या है 6,0। तो लिख सकते हो स्पष्टता इन रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु C, मतलब C बराबर C 6,0, मतलब इस पॉइंट को C लिख दिया। तो इसका मान जो है 6,0 पर ये दोनों क्या हो रहा है, 6,0 पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक, तो समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब हम देखते हैं बेटा प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। ये 2 इक्वेशन दी गई हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से। इसमें क्या करते हैं बेटा कि किसी भी समीकरण से y का मान निकाल के किसी समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, और जबकि किसी समीकरण से y का मान निकाल के अगर हम जो है दूसरे समीकरण में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते पहले समझते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, हम समीकरण 1 से y का मान निकालते हैं। समीकरण 1 क्या है आपका, ये आपका x प्लस वाई बराबर 14 है। ठीक, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 14, ये x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, 14 माइनस x। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 3। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर ध्यान से देखिएगा। अब ये जो y का मान है बेटा इस समीकरण में रख देंगे। ये समीकरण क्या था, हम समीकरण भी लिख दे रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल टू था 4। ठीक, ये आपका समीकरण नंबर आपका ये 2 है। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, उठा के y का मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ x माइनस है, y कितना है यहाँ पे है 14 माइनस x बराबर 4। ठीक, ब्रैकेट ओपन करते हैं, x माइनस 14 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x बराबर 4। अब x हो जाएगा 2x माइनस 14 बराबर 4। तो 2x बराबर 4, ये मान इधर आएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो गया, 14 4 हो गया 18। तो x बराबर 18/2, 2 9 18। तो आपका मिल गया x बराबर आपको 9। ठीक, तो आपको मिल गया बेटा x का मान मिल गया आपको। अब हमको x का मान मिल गया है, लेकिन यहाँ हमको y का मान नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 3 में रखने पर,
जब x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 क्या था, आपने निकाला था y बराबर 14 माइनस x, आपने निकाला था ना, ये आपका था समीकरण नंबर 3 था ना ये। तो इसमें हम बेटा क्या कर देंगे, x का मान रखेंगे तो y का मान निकल आएगा, y बराबर 14 माइनस 9। ठीक, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 9 गया 5। तो लिखेंगे अतः x बराबर आपका मिला 9 व y बराबर 5 दिए गए समीकरण युग्म के अभिष्ठल हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में बेटा यही करिएगा, कोशिश करिएगा पहले समीकरण से y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख दीजिए, x का मान निकालिएगा, फिर जो आपने y निकाला है तो x का मान निकाल के y में रख दीजिएगा, आपका दोनों मान आ जाएगा। ठीक,